जादुई हीरा भाग 2। पेज जल्दी से राजा के पास गया जो आज खुश लग रहा था। महाराजा धीराज, ये जरूरी है। क्या शाही जेवर चोरी हो गए हैं? क्या? नहीं। क्या दुश्मन हमला करने वाला है? नहीं नहीं। क्या मेरी बेटी गायब है? नहीं, पर तो फिर नाश्ते के बाद बात करते हैं। अच्छे से सोकर उठने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे नाश्ता चाहिए होता है। महाराज, ये राजकुमारी कैंडिडा के बारे में है। क्या उसे चोट लगी है? नहीं, वो ठीक है, पर क्या वो रो रही थी? बिल्कुल नहीं, वो तो हंस रही थी। ये तो अच्छी बात है। नहीं, उन्हें प्यार हो गया है। राजा ये खबर सुनकर हैरान रह गया। क्या बात है? वो कौन से राज्य से है? वो एक राजकुमार नहीं है, वो लिफ्ट इंजीनियर है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। क्या मेरी बेटी उस आम से मामूली इंजीनियर से? राजा का गुस्सा देखकर पेज कांपने लगा, पर अंदर ही अंदर वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसने राजा को सब समझाया और फ्लोरिसिल के जादुई हीरे के बारे में भी बताया। वो मेरी बेटी को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। पहरेदारों, उस इंजीनियर को हवालात में डाल दो। जैसा सोचा था, ये तो उससे भी बढ़िया हो रहा है। फ्लोरिसिल को पकड़कर हवालात में डाल दिया गया। और राजकुमारी कैंडिडा, वैसे राजा ने उस पर भी नरमी नहीं दिखाई। पिताजी, क्या हुआ अगर वो एक इंजीनियर है? एक इंजीनियर एक राज्य को नहीं चला सकता है। वो एक लड़ाई कैसे जीतेगा? एक पाने से, कुछ स्क्रूज से? यहाँ वहाँ ठोक दिया और सब कुछ नया हो जाएगा? हाँ? पिताजी, वो सीख लेगा और वो इतना अच्छा और मजाकिया है। मजाकिया? तुम्हें एक इंजीनियर से प्यार है जो एक जोकर भी है? बेटा, तुम्हें एक राजकुमार को चुनना होगा। कैंडिडा ने अपने पिता से विनती की, पर राजा अपने फैसले पर अडिग था। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मुझे बताओ, कहाँ है वो? कैंडिडा असमंजस में थी और थोड़ी परेशान भी। क्या मतलब है आपका? क्या कहाँ है? अनजान मत बनो कैंडिडा। उस जोकर का चमत्कारी हीरा कहाँ है वो? उसका नाम फ्लोरिसिल है और मेरे पास वो नहीं है। ओह, तो अब तुम अपने प्यारे पिता से झूठ बोलोगी? मेरे प्यारे पिताजी ने एक निर्दोष आदमी को जेल में डाला है। हाँ? निर्दोष? ठीक है, जब तक तुम वो चमत्कारी हीरा मेरे हवाले नहीं करती हो, तब तक फ्लोरिसिल हवालात में रहेगा और तुम अपने कमरे में। पिताजी, नहीं, प्लीज। कैंडिडा ने दरवाजे को जोर जोर से पीटा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर नजर रखना और उस जादुई हीरे को ढूंढो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे ढूंढ रही हो। पता करो कि वो कहाँ है और उसे मेरे पास लेकर आओ फौरन। जी महाराज। नहीं, रोना बंद करो, मुझे सोचना होगा। कैंडिडा ने अलमारी से एक बक्सा निकाला। उसमें फ्लोरिसिल का वो जादुई हीरा रखा था। मुझे इसे अच्छे से छुपा कर रखना होगा। मैं इसे अपने बक्से में रख दूंगी। कैंडिडा ने बक्से को अपने संदूक में रख दिया, पर उसे क्या पता था कि नौकरानी उसे देख रही है। मिल गया। दिन भर नौकरानी उस बक्से के आसपास मंडरा रही थी और उसने चुराने की कोशिश की, पर कैंडिडा ने उसे पकड़ लिया। ये जरूर पिताजी का आदेश मान रही है। ठीक है। जब नौकरानी पास में नहीं थी, कैंडिडा ने जादुई हीरे के बदले एक लाल पत्थर रख दिया और संदूक को बंद कर दिया। रात में जब कैंडिडा चैन की नींद सो रही थी, नौकरानी ने संदूक को खोला और वो बक्सा चुरा लिया। अगले दिन फ्लोरिसिल एक नाव पर खड़ा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। राजा हाथ में लाल पत्थर लिए मुस्कुरा रहे थे।
अब हम देखेंगे तुम कितने मजबूत हो। 1 मिनट, हम नहीं देखेंगे। नहीं। फ्लोरिसल पानी में गिरते ही छटपटाने लगा, पर तुरंत ही जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था, वो रस्सी एक बहुत बड़े फ्लोट में बदल गई। ओह, मैं बच गया। महाराज, वो तैर रहा है। क्या? पर मैंने उसका जादुई हीरा बर्बाद कर दिया था। अगली बार कैंडिडा ने अपने गमले के अंदर एक और लाल पत्थर छुपाया। उसे पता था कि नौकरानी देख रही होगी। उसने जोर से चिल्लाया, मैं इसे यहाँ छुपा दूंगी। रात को फिर से नौकरानी ने पत्थर चुराया और राजा को दे दिया। अगले दिन फ्लोरिसल ने खुद को शेरों की मांद में पाया। महाराज, पता है, मुझे लगता है शेरों को मुझे खाने में मजा नहीं आएगा। बकवास! मुझे लगता है उन्हें मजा आएगा। हा! शेरों को आजाद करो। लोहे की सलाखें खोल दी गई और भूखे शेर कांपते हुए फ्लोरिसल की तरफ टूट पड़े। ओ शेर, ओ प्यारे शेर, मुझे छोड़ दो, जाना नहीं। हाँ? फ्लोरिसल हैरान रह गया। उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो खूंखार शेर गायब हो गए थे और उनके बदले छोटे छोटे खरगोश आ गए थे। राजा और उसके सिपाही आश्चर्यचकित रह गए। नहीं, फिर से नहीं। क्योंकि राजा कैंडिडा से बात नहीं कर रहे थे, तो काफी समय से ऐसा ही चलता रहा। कैंडिडा जादुई हीरे को छुपाती रही और राजा फ्लोरिसल को सजा देते रहे। नहीं ना। और फिर से कुचल दो इसे। हाँ? अब तक इन हादसों की वजह से महल के सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया था। सच्चा प्यार उसकी रक्षा कर रहा है। पर फ्लोरिसल के माता पिता कहाँ हैं? क्या वो अपने बेटे के लिए परेशान नहीं है? वैसे पता है, रेक्स और मटिल्डा ने काम से छुट्टी ली थी और वो दोनों छुट्टी मना रहे थे। ये धूप, ये रेत और ये लहरें। कितना मजा आ रहा है। पर जान, किसी बात के लिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए हमें खबरों से दूर रहना चाहिए। पर फिर भी दोनों दीन दुनिया की खबर से दूर थे ताकि वो आराम से छुट्टी मना सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा किस हालत में है। बात तो सही है। ओह, जरा अखबार तो देखो। जान, मैंने कहा था ना। नहीं, ये तो फ्लोरी है। फ्लोरिसल यहाँ है? नहीं नहीं, उसका नाम अखबार में है। पता नहीं। ओह, अरे ये क्या? रेक्स! क्या हुआ? मटिल्डा ने खबर पढ़कर सुनाई कि कैसे फ्लोरिसल को लगातार राजा आर्नल्ड द्वारा सजा दी जा रही है। पूरी खबर पढ़ते ही वो परेशान हो गए। वो अब तक कामयाब नहीं हुए। चलो चलते हैं। उम्मीद है उसने जादुई हीरे को सुरक्षित रखा होगा। दोनों तुरंत राज्य के लिए निकले। वो महल पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग शाही अखाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ एक बड़ी भीड़ जमा है। हम इसे कैसे पार करें? करना ही होगा। देखो, वो रहा फ्लोरी। और वो रहा आर्नी। चलो हम उस तरफ चलते हैं। फ्लोरिसल को बांधा हुआ था और उसके आसपास तोप, फूलों के गोले और तितलियां थी। राजा उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकाम रहता। कैंडिडा को अपने कमरे से बाहर बुलाया गया और अब वो बहादुरी से वहाँ खड़ी थी। मैंने सब आजमा लिया। तोप, जहरीली मकड़ियाँ, अब मैं क्या करूं?
उसे आजाद कर दीजिए। कैंडिडा, तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि वो चमत्कारी हीरा मेरे हवाले करो। वादा करेंगे कि उसे हानि नहीं पहुँचाएंगे? नहीं। ठीक है, मैं भी इस खेल से तंग आ चुकी हूँ। बेहतर होगा मैं आपको सच बता दूँ। फ्लोरिज़ल का जादुई हीरा मेरे अंदर है। वो मेरे दिल के अंदर सुरक्षित है। क्या? आपने सही सुना। वो आगे आई और भीड़ के सामने उसने ये सब चिल्ला कर कहा। फ्लोरिज़ल को खत्म करने के लिए पहले मुझे खत्म करना होगा। भीड़ हैरान थी और लोग फुसफुसाने लगे। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राजा आर्नोल्ड गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। तुम जिद्दी लड़की! आखिर बेटी भी तो आप ही की हूँ। उसी पल रेक्स और मटिल्डा राजा के पास पहुंच गए। राजा आर्नल्ड, प्लीज फ्लोरिज़ल को रिहा कर दीजिए। हाँ, प्लीज। क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को बताओ कि उसे क्या करना है? अरे अर्नी, रहने भी दो, ये मैं हूँ। क्या? ओह, ये क्या? ये नहीं हो सकता। रेनल्ड और मैडलिन? हाँ, पर हमने अपने नाम बदल लिए हैं, इसलिए उस नाम से हमें मत बुलाओ। रेक्स और मटिल्डा ने वहाँ पर खड़े सब लोगों को विस्तार में समझाया। राजा आर्नल्ड और कैंडिडा ध्यान से सुन रहे थे और इस कहानी से हैरान थे। फ्लोरिज़ल तो सबसे ज्यादा। मुझे लगा तुम दोनों गायब हो गए हो। ये शाही जिंदगी मुझे रास नहीं आ रही थी। मुझे कुछ और ही करना था। मुझे चीजों की खोज करनी पसंद है और इसलिए अपने शौक के लिए मैंने अपना ताज त्याग दिया। फ्लोरिज़ल को इस बारे में नहीं पता है। राजा आर्नल्ड, फ्लोरिज़ल के रग रग में शाही खून है, तो क्या आप प्लीज उसे जाने देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई आम सा इंजीनियर मेरी बेटी से शादी करे। तुम समझ सकते हो ना? अब तुम्हें पता चला कि मैं इसे पसंद क्यों नहीं करता हूँ। पहरेदार फ्लोरिज़ल को लेकर आए और उन्होंने उसकी रस्सियाँ खोली। उसके माँ बाप ने उसे गले लगाया। ओह फ्लोरी, हमें ये सब पहले बता देना चाहिए था, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें माफ करना बेटा। आर्नी, मैं भी माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मैं सच में एक राजकुमार हूँ? ये सच है बेटा। मुझे पता है तुम नाराज हो, पर नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बस थोड़ा हैरान हूँ। आप दोनों ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है और इतना प्यार दिया है। आप दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओह फ्लोरी, एक बार मैं फिर से पक्का करना चाहता हूँ, तुम सच में राजकुमार हो, है ना? हाँ आर्नी, ये एक राजकुमार है। ठीक है, मैं बस पक्का कर रहा था। फ्लोरिज़ल की नजरें कैंडिडा पर पड़ी, जो शर्माते हुए उसी की तरफ आ रही थी। तुम जैसी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सच में तुमने मेरी जिंदगी को अपने दिल में बसा लिया था। वैसे मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे साथ था, तो देखा जाए तो ये एक ही बात है। और इस तरह फ्लोरिज़ल को कैंडिडा से मिलने की अनुमति मिली, जब तक वो दोनों शादी करने का फैसला नहीं कर लेते। और जब वो दिन आया तो सब लोगों ने जश्न मनाया, खूब नाचे और सबने खुशियां मनाई। रेनो, मेरा मतलब रेक्स, हमें साथ में समय बिताना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी हूँ, है ना? बकवास। तुम्हारा बेटा एक महल में रहेगा, तुम भी वहीं आकर रहो ना। मेरा मतलब मटिल्डा, बचाओ। वैसे हमें एक नियम तो बदलना चाहिए। मुझे पता है, सच कहूँ तो एक इंसान को किसी से भी प्यार करने और शादी करने का अधिकार होना चाहिए। वाह, तुमने तो मेरा मन पढ़ लिया। इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ।
इससे यही पता चलता है कि लोगों को उनके ओहदे के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। दरअसल जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। अगर आप उन्हें पास से देखने की कोशिश करें तो आप जान जाएंगे कि असल में वो कितने कमाल के इंसान हैं।